साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक माँ बेटी का किस्सा सुनाऊंगा। बहुत रोमांचक है ये कहानी, क्योंकि जो माँ हैं, जो माताश्री हैं, वो परम राम भक्त हैं। राम भक्ति में डूबी रहती हैं, और अभी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद तो बिल्कुल आध्यात्म के सागर में गोते मार रही हैं। इतनी बड़ी राम भक्त है। और जो उनकी बेटी है वो बाढ़ चलाती है, जहां दारू पिलाई जाती है, लोग दारू पीने आते हैं, वहां जाम छलकाए जाते हैं। तो माँ यदि राम के पीछे है तो बेटी जाम के पीछे है, और ये राम और जाम का जो दुर्लभ संयोग है ये अमृत काल में ही संभव है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो माँ बेटी का ये किस्सा दिल थाम कर सुनिए। जिस माँ की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है स्मृति ईरानी। वो केंद्रीय सरकार में माननीय मंत्री महोदया है। उनका असली नाम था स्मृति मल्होत्रा, और उन्हें देश भर में पहचान मिली एकता कपूर के टीवी सीरियल से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें स्मृति ईरानी ने तुलसी का किरदार अदा किया। बाद में स्मृति मल्होत्रा ने जुबिन ईरानी से शादी कर ली और वे स्मृति ईरानी नाम लिखने लगी। स्मृति ईरानी राजनीति में भी आई, नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा बन गई, और इनको भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया, यानी ये देश की शिक्षा मंत्री बन गई। जब ये शिक्षा मंत्री बनी तो इनकी डिग्री पर ही बहुत सारे सवाल उठे। लोग में विवाद छिड़ गया कि ये 12वीं पास हैं या 12वीं फेल हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने तो अपनी पढ़ाई येल यूनिवर्सिटी से की है। साथियों, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से है, आईवी लीग यूनिवर्सिटी कही जाती है। लेकिन बाद में स्मृति ईरानी का ये दावा झूठा निकला। फिर लोगों ने कहा कि जब एक चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री है तो शिक्षा मंत्री की डिग्री पर क्या माथा खपाना है। स्मृति ईरानी की वजह से ही एक होनहार लड़के रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर था, एक बहुत गरीब परिवार से आता था, दलित समुदाय से आता था। उसका झगड़ा कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों से हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है, तो स्मृति ईरानी के इशारे पर, आदेश पर मंत्रालय ने उसका फेलोशिप देना ही बंद कर दिया। तो उस गरीब होनहार लड़के रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर दी। एक दलित लड़के की खुदकशी की वजह बनने की वजह से स्मृति ईरानी को लोगों ने मनु स्मृति ईरानी कहना शुरू कर दिया। साथियों, इसी स्मृति ईरानी की बेटी है जोइश ईरानी। जोइश ईरानी गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती है, उसका नाम है सिटी सोल्स कैफे एंड बार। कैफे तो आप जानते हैं जहां कॉफी वगैरह पी जाती है, बार उस जगह को कहते हैं जहां दारू पिलाई जाती है। साथियों, आपको पता है कि गोवा समंदर के किनारे बसा हुआ एक बहुत रमणीक स्थान है। 500 बरस तक ये पुर्तगाल के कब्जे में रहा। 1961 में 1961 में पंडित नेहरू ने इसे पुर्तगाल से मुक्ति दिलाई और हिंदुस्तान का हिस्सा बनवाया। तो उसी गोवा में जोइश ईरानी चलाती है सिटी सोल्स कैफे एंड बार। गोवा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है एरिस रोड्रिगेज। एरिस रोड्रिगेज ने आरटीआई के तहत एक सवाल पूछा कि जो दारू का लाइसेंस है, दारू बेचने का लाइसेंस, वो किसके नाम पर है। जो जवाब मिला वो जवाब चौंकाने वाला था, क्योंकि स्मृति ईरानी की बेटी जिस आदमी के नाम पर दारू का लाइसेंस लेकर बैठी हुई थी, वो आदमी कई साल पहले परलोक जा चुका था, यानी एक मुर्दे के नाम पर लाइसेंस था। तो ऐसा तो अमृत काल में ही संभव है। उसके बाद इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस ने काफी हमला बोला स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी आदत के मुताबिक साफ झूठ बोल गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का तो कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है। लेकिन वो अपने ही झूठ में पकड़ा गई, क्योंकि देश में एक फूड ब्लॉगर है जिनका नाम है कुणाल विजयकर।
कुणाल विजयकर अलग अलग रेस्टोरेंट घूमते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और खाने की समीक्षा करते हैं। 2-3 बरस पहले उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी के कैफ़े और बार की भी समीक्षा की थी और अपना यूट्यूब वीडियो बनाया था, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी उछल-उछल कर उन्हें अपना कैफ़े और बार दिखा रही थी। और तब स्मृति ईरानी ने बहुत गर्व के साथ, बहुत फ़ख्र के साथ उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया था, शेयर किया था। तो ये यूट्यूब वीडियो लोग फिर खोज कर ले आए और उसके बाद स्मृति ईरानी की बोलती बंद हो गई। साथियों, जरा आप सोचिए कि यदि किसी आम आदमी की बेटी ने ये काम किया होता तो क्या होता? अब तक वो जेल में रहती। हो सकता है उत्तर प्रदेश में होती तो ढोंगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र उसके घर पहुंच गया रहता और बुलडोज़र से अब तक उसका घर तोड़ दिया रहता और गोदी मीडिया वाले तालियां बजाते रहते। यदि वो विपक्षी पार्टी की राजनेता से जुड़ी हुई बेटी रहती, उसकी बेटी रहती, तो अब तक क्या होता? अब तक ईडी की टीम उसके घर छापा मारने पहुंच चुकी रहती। अब तक यूएपीए के तहत केस हुआ रहता। कुछ लोग उसको पाकिस्तान भेजने की तैयारियां कर चुके रहते। लेकिन चूंकि ये एक वरिष्ठ राम भक्त की बेटी है, इसलिए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गोदी मीडिया ने भी इस पर चुप्पी साध ली। जैसा मैं कहता हूं कि बुज़दिलों ने अपने मुंह में दही जमा लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप कमेंट्स करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।